नाजरीन, अब यहाँ पर जालना से राष्ट्रवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स भी मौजूद है, ज़िम्मेदार भी। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम उनसे आपका ख़ुद तारुफ जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर निसार देशमुख, जालना ज़िला अंबड़ तालुका सुकापुरी मेरा गांव है और मैं राष्ट्रवादी ज़िला कांग्रेस का मैं ज़िला सदर हूँ। अच्छा, आप इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आपको कैसे मालूमात हासिल हुई कि आप यहाँ पर आए? सिल्लोड के जो यहाँ के मुकामी ज़िम्मेदार है और एक पीडीडी बोल के हमारे समाज के अंदर ये पटेल, देशमुख, देशपांडे, ये तीनों भी मतलब अल्पसंख्यक होने के बावजूद, हमारे सरनेम देशमुख, देशपांडे और पटेल होने के बावजूद हमें समाज के अंदर, हमारा जो समाज है पहले नवाबियत थी, खूब बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी, लैंडलॉर्ड थे, तो इस वजह से हमारे देशमुख समाज के अंदर एजुकेशन के मामले में बेदारी नहीं थी। अब हालात इतने बदल चुके हैं कि जो लैंडलॉर्ड पना था वो सब कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे अंदर एजुकेशन के मामले में जो बेदारी नहीं थी, उस ताल्लुक़ से बेदारी लाने के लिए और जो देशमुख पीडीडी यानी पीडीडी के अंदर जो भी हमारे बच्चे तालीम ले रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जो लोग मेरिट में बच्चे आए गए 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, और कुछ बच्चे जो नीट के अंदर जिन्होंने मेडिकल के अंदर अपने मार्क्स जो लगते हैं उतने हासिल किए अबाव 500, वो लोगों को यहाँ पे उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनको मेडल और उनकी गुलपोशी करके उनकी हौसला अफजाई करने का काम यहाँ पे रखा गया है, अवार्ड देने का काम किया है। जैसा कि आप लीडर हैं और आपका नॉलेज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है लीडर होने की वजह से, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी है बच्चों को बढ़ाने के लिए तालीमी मैदान में? क्या इसके अलावा और भी होना चाहिए कुछ? असल में ये एक शुरुआत है और कोई भी काम की शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंजाम अच्छा ही होगा, और हमें अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए और अच्छे कामों की शुरुआत होने के बाद ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, इसको कहीं भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि साल में एक बार इस तरह के प्रोग्राम अगर मुनक़िद हो तो हमारे सोसाइटी, हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है एजुकेशन के मामले में ख़ास तौर से, उसके अंदर बेदारी आएंगी, बच्चों का हौसला अफजाई होंगी और बच्चों को तालीम की तरफ खींचने के लिए मैं सिल्लोड के जो इंतज़ामिया कमेटी के जो सदर है हमारे मुखिम देशमुख साहब, उनकी टीम मतीन देशमुख साहब और हमारे दीगर जो यहाँ पे है जहांगीर देशमुख साहब, ये तमाम लोगों का मैं सिल्लोड के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छी पहल की है और यकीनन इतना काम काफ़ी नहीं है, ये हमारी शुरुआत है। अब इसके बाद ये आगाज़ हो चुका है और आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर हम कायम एक कंटिन्यूटी रखेंगे और हर साल ऐसे प्रोग्राम हर जगह पे, आज सिल्लोड में है, कल जलगांव में होगा, फिर कहीं जालना में होगा, भीड़ में होगा। इस तरह से हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कहीं रुके ना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आज भी हम जो देख रहे हैं पैगाम काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जब आज ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा उसके बाद जब लोगों में इसकी बेदारी जाएंगी, लोगों तक ये मैसेज जाएगा तो यकीनन लोग इसके आगे और भी ज़्यादा जुड़ेंगे। और हम ये समझते हैं कि अगर इसमें से हमने अगर 5% भी अगर कुछ इसका रिज़ल्ट हासिल किया तो हम समझते हैं कि इसमें हमारी समाज की कामयाबी है। आप जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं राष्ट्रवादी से, क्या आपने इस ओहदे से किसी गरीब जो मुस्लिम समाज का हो या गैर मुस्लिम समाज का हो, अदर कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, क्या कोई ऐसा आपने फ़ायदा पहुंचाया जिससे वो तालीमी मैदान में उसने जो है तो तरक्की की है? यकीनन बहुत खुशी की बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा एक राष्ट्रवादी वेलफेयर ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हमने जो है तो जालना ज़िले में, मैं जालना ज़िले का सदर होने की हैसियत से मैं जालना ज़िले में जो बच्चे नीट के अंदर अच्छे मार्क्स लाते हैं लेकिन उनकी वो 1 लाख रुपए फ़ीस या 70,000 रुपये फ़ीस जो भरना होती है साल की, वो भी भरने के वो लायक नहीं है, लेकिन इस ताल्लुक़ से हमने हमारे तौर पे राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हमारे नेता राजेश टोपे साहब और हम मिल के इस फील्ड के अंदर हमने काम किया है। और आपको मैं चंद ही दिनों में जब ये एडमिशन हो जाएंगे, क्योंकि अभी नीट का प्रोसेस चालू है, अभी मेडिकल एडमिशन हुए नहीं, ये काउंसलिंग चालू है, तो हमने ऐसे कुछ बच्चे सेलेक्ट किए कि जिनकी फ़ीस भरने की ताकत नहीं है, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो किसी समाज से ताल्लुक़ रखता हो। उसका मेन मकसद हमारा ये है कि अगर वो गरीब है तो उस इंसान को
जितनी हमारे से हो सकती मदद, चाहे वो किसी स्तर पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो उसको हम जो किताबें वगैरह मुहैया करा सकते हो या हॉस्टल मुहैया करा सकते हो, हम जो भी हम उसके अंदर है करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हम इंशाल्लाह आपको नीट की काउंसलिंग होने के बाद आपको हम नाम के साथ बताएंगे कि हम इतने बच्चों को हमने ये काम किया है। अच्छा, आज आप जिस प्रोग्राम में आए हैं, ये इस प्रोग्राम को आप लाइक कर रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि आपके जालना में भी इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए और कब होना चाहिए, कुछ डिसाइड किया है? इंशाल्लाह आज की ये जो यहाँ प्रोग्राम होने के बाद हमारे जो तमाम महाराष्ट्र के देशमुख सोसाइटी के लोग यहाँ जमा होंगे और वो जो कमेटी डिसीजन लेंगी, इसके बाद जैसा पहले इससे पहले पाचोरा में हुआ था और 1 साल के बाद अभी सिल्लोड में हो रहा है, तो हम अगर यहाँ पे जो भी तय करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर जालना डिस्ट्रिक्ट अगर वो देते हैं तो जालना वाले खुशी खुशी इसको तस्लीम करेंगे और बेहतरीन प्रोग्राम को अंजाम देंगे। इसमें मेरी तरफ से पूरी पुरगोश कोशिश रहेंगी। अच्छा, एक बात ये भी है कि जैसे अब पाचोरा में एक प्रोग्राम हुआ, अब सिल्लोड में हुआ और इसी तरह से आप जालना में भी रखेंगे, तो इस प्रोग्राम में जो हौसला अफजाई है इसकी तरफ देखा जाना चाहिए या प्रोग्राम में ज़्यादा खर्च करके एक प्रोग्राम बताना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम बेहतरीन हुआ है? इसे क्या नोयत होना चाहिए? क्या प्रोग्राम खेलना चाहिए? नहीं, हमारा पहला मकसद तो यही है कि हम जब ये प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं उससे पहले हम जो पाचोरा के अंदर जो लोगों को हमने इनामात तकसीम किए और जो बच्चों ने वहाँ पे तालीम हासिल करके जिनको अवार्ड दिया गया उसके रिज़ल्ट अच्छे आए करके हमने ये प्रोग्राम दूसरा भी रखा है। और जो लोगों को एक बार हमने दे दिए अवार्ड, दोबारा उनको यहाँ अवार्ड नहीं दिया जाएगा। उसके अंदर मेरे बच्चे खुद है जो MD मेडिसिन को जिसका गवर्नमेंट के थ्रू नंबर लगा, लेकिन मैंने यहाँ नाम उसका नहीं दिया क्योंकि उसका एक बार अवार्ड देने का काम जब वो MBBS फाइनल हुआ तो उसको पाचोरे में दे चुके। दूसरा बच्चा भी मेरा MBBS कर रहा है, वो 2nd ईयर में है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद ये है कि प्रोग्राम बड़े पैमाने पर हो, शौक कम हो, लेकिन समाज के अंदर बेदारी जाए। अगर हम इसमें से बोला ना कि अगर 5% भी अगर हम कामयाब होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की और बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। और ये बाकी चीज़ें तो दूर दराज से लोग आते हैं, महाराष्ट्र से लोग आने वाले हैं, तो अब अगर दूर दराज से आते तो उनके खाने का नज़्म करना तो ये ज़रूरी है। और बारिश का मौसम था इसलिए सभी लोगों ने ये तय करे कि भाई बारिश के अंदर जो है तो कहाँ जाएंगे, लेडीज़ है, जेंट्स है, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक लॉन्च का उन्होंने इंतज़ाम किया। और यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह जो देशमुख लोग हैं, यहाँ के जो सिल्लोड के हैं, इन सब ने जो डिसाइड किया उसको हमने लब्बैक बोला, क्योंकि जो इंतज़ामिया कमेटी को जो मुनासिब समझते हैं वो करते हैं और हम उसके लिए उनकी तायद करते हैं कि जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। और हमारा मकसद शोशा नहीं है, हमारा मकसद तालीम है, बेदारी है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जो आपने हमारे लिए वक्त दिया। अल्लाह आपके प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आने को भी कबूल फरमाए। अब नाज़रीन, यहाँ पर भीड़ से भी मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, तो आइए सबसे पहले हम ख़ुद उनकी ज़ुबानी उनका तारुफ जानते हैं। मैं हाजी मोहम्मद एजाज़ देशमुख, मैं बीड़ से ताल्लुक़ है मेरा, मगर हाल मुक़ीम औरंगाबाद हूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम में आप आए हैं तो आपकी कुछ सोच बनी होगी, कुछ ख़्याल बना होगा कि मुझे इस प्रोग्राम में जाना ज़रूरी है, लाजमी है, या फिर आप सिर्फ दावत पर चले आए? ये इस ताल्लुक़ से कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, मैं सियासत से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं तो अच्छा, आप सियासत से ताल्लुक़ रखते तो कोई सियासी आपका मफाद हो यहाँ पर, या कोई मतलब सिर्फ दिली मोहब्बत से यहाँ पर आए आप? यहाँ पर बिरादरी का प्रोग्राम है। देशमुख, देशपांडे और पटेल बिरादरी को एक जगह लाकर सकाफ़ती, माशी और तालीमी तरक्की किस तरह हो, इसकी कोशिश यहाँ से शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस बिरादरी में मुझे पैदा किया है उसका कुछ मुझे भी देना, इस सोच के साथ मैं यहाँ आया हूँ कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ लगे। एक बहुत अच्छी पहल है कि हमारे जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने सिल्लोड जैसे महाराष्ट्र के सेंट्रल मुकाम पर ये प्रोग्राम रखा है। यहाँ पर एजुकेशनल जो स्कॉलर्स हैं वो गाइडेंस करने वाले हैं। हर पार्टी में जो हमारे बिरादरी के लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। तो हम हमारे सियासी मफाद को बाजू में रख के कौम और मिल्लत के तरक्की के लिए शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। तो हम हमारे बिरादरी से शुरुआत कर कर हमारे कौम को गाइडेंस करने की कोशिश करना की शुरुआत है।
अब नाज़रीन यहाँ पर हमारे सामने जो देखे जा रहे हैं ये साहब जो है तो बुरहानपुर से तशरीफ़ लाए जो मध्य प्रदेश में आता है। तो आइए उनसे जानकारी लेंगे कि इतने दूर से आने की तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की किस वजह से, वो कौन सी बात है जो आपको यहाँ पर खींच कर लाई। आज क्या है, माशरे में देशमुख, पटेल और देशपांडे जो बिरादरी है और इनके जो एजुकेशन के मामले में जो बच्चों ने नंबरात ज़्यादा लाए उनको सम्मानित किया जा रहा है। और सभी तीनों समाज के जो लोग हैं, देशमुख, देशपांडे और पटेल, एक साथ में आए हैं और उनसे सबसे मुलाकात हो जाएगी और एक समाज में जो है तो अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई समाज में बच्चे बच्चियाँ किसकी एजुकेटेड है। और इससे जो ये मैसेज जाएगा कि समाज में बच्चों और बच्चियों को एजुकेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अली ने भी कहा था कि यतीम वो नहीं होता कि जिसके माँ बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास में इल्म नहीं है। तो उसी के हिसाब से कि भाई यहाँ पर कुरान पाक की पहली जो आयत नाजिल हुई थी, वो पहली आयत का जो पहला लफ्ज़ है इक़रा, यानी पढ़िए, पढ़ो। पढ़ने की तालीम तो हमको पहली आयत के पहले लफ्ज़ से ही जो नाजिल हुआ तब से ही जो है तो अल्लाह के नबी के ज़रिए से हमें मैसेज दे दिया गया। सही, और उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पर और बड़ा इंतज़ाम अच्छा किया गया है और सभी से मुलाकात हो। और हमारा यही उद्देश्य है कि सबसे मुलाकात हो जाए और बच्चों को यहाँ से ये कौन मिलेंगे, तालीम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए जाए और उनको तालीम दी जाए। जी, आपका नाम? सलीम पटेल, एडवोकेट, बुरहानपुर, MP।